दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल जी को आज भी जमानत नहीं मिली। अभी 29 तक ये अभी जेल में रहेंगे, फिर सुनवाई होगी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। आज दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों तरफ से ज़बरदस्त जिरह हुई और उसमें ख़ास तौर से आज मनीष सिंघवी ने जिस तरह से बोला वो पूरे देश में बड़ा ताजुब माना जा रहा है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे दिया इमरान खान का। आप देखिए, यही मनीष सिंघवी जो कांग्रेस के लीडर हैं, राज्यसभा सदस्य का चुनाव भी लड़े थे, हैं और होने वाले भी हैं, वो पाकिस्तान और इमरान खान का दे रहे हैं हाई कोर्ट में। हिंदुस्तान के लोगों का एग्जाम्पल नहीं मिला। सब जगह चर्चा चल रही है। दोनों उनके मामलों पे फैसला जो है अब 29 जुलाई को होगा। उधर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जी का जो केस था उसमें भी 29 जुलाई को सुनवाई है। इसमें जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 29 तारीख को उस पर बुलाया गया है। अब 29 को क्या होता है, 29 को फैसला सुनाया जा सकता है, 29 को फैसले में भी हो सकता है, कोई और भी डेट हो सकती है। जो भी हो, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। नियमित जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई तय की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी फैसले सुरक्षित रखा है। और आपको बतलाना है कि आज जिस तरह की जिरह हुई, जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने किया, कई बार अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ तक कह दिया कि आतंकवादी नहीं है, कहीं कुछ कहा। मतलब ऐसा जो शब्द मोस्टली कोर्ट में अच्छे एडवोकेट नहीं प्रस्तुत करते हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ अरविंद केजरीवाल, जो आपको बता रहे हैं शराब घोटाले में और शराब के रिश्वतखोरी में जेल में बंद हैं, जिनका पूरा मंत्रिमंडल बंद है और उनके ऊपर तमाम सबूत दिए गए, सीबीआई ईडी ने जांच में प्रूव किया, तब अदालत में इनको भेजा। अदालत अभी तक जमानत नहीं दे रही है और ख़ास तौर से इन्हीं के साथी सिसोदिया की फरवरी से अभी तक नहीं दी है, 26 फरवरी से अभी तक नहीं दी। ऐसे उसमें अब अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कहीं, आज पूरा देश जो है उनकी बात सुन करके बहुत मतलब आश्चर्यचकित है। ये देखिए, सिंघवी जी हैं, केजरीवाल जी हैं दिल्ली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में। आज सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी एक बीमा गिरफ्तारी थी। वकील अभिषेक सिंघवी ने केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने की मांग की और कहा कि गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी। ये सिंघवी ने कहा कि कानून के अनुसार नहीं थी, जबकि कानून के हिसाब से बाकायदे सीबीआई ने जांच की, ईडी ने जांच की। इन्हीं के सब साथी जो इनके पार्टनर थे, उन्होंने खुद कहा कि केजरीवाल किंगपिन है, इनको पैसा दिया, कमीशन दिया, इन्होंने रिसीव किया। ये बात इन्हीं के सुकेश चंद्रशेखर ने और ख़ास तौर से के कविता जी के जो असिस्टेंट हैं, उन्होंने, तमाम लोगों ने कही। आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक का प्रतिनिधित्व कर रहे सिंघवी ने बताया कि केजरीवाल के पास ईडी मामले में कड़े प्रावधानों के तहत उनके पक्ष में प्रभावी रूप से 3 रिहाई आदेश थे। सिंघवी ने तर्क दिया कि इन आदेशों से पता चलता है कि केजरीवाल रिहा होने के हकदार थे और अगर सीबीआई द्वारा बीमा गिरफ्तारी नहीं होती तो उन्हें रिहा किया जाता। बीमा गिरफ्तारी, इन्होंने एक नया शब्द बोला। और ये देखिए सिंघवी जी ने बोला। अब सिंघवी जी लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सब जगह होया है, कई बार होया है। जब इनकी 9 सम्मन इनको 10 मिले थे तब भी ये नहीं जा रहे थे केजरीवाल जी, तब भी सिंघवी जी इनकी वकालत करते रहे।
जब इनको अरेस्ट किया गया तो भी ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तुरंत सुन लिया जाए। आधी रात को ये अपने केस को सुनवाना चाह रहे थे। कौन? केजरीवाल जी के। और जाने कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो देश के लिए मर मिट गए, देश के लिए मर मिट गए, उसमें सिंघवी जी नहीं बोले, सिर्फ केजरीवाल फैमिली पे बोल रहे हैं जिनके ऊपर इतना आरोप है, चूंकि इनको राज्यसभा सदस्य बनना है। पर्दे के पीछे ये भी कहानी, जिस तरह से हाई कोर्ट में बोला तो सारे लोग ताजुब मान रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसके लिए ये हकदार थे। अगर हकदार ये कहने वाले कौन है? ये कोर्ट डिसीजन करता, कोर्ट में बाकायदे ये गए, इन्होंने कहा, और कहने के बाद इनकी बहस के बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हकदार थे वो रिहाई के। मतलब कोर्ट नहीं किया। एक प्रकार से कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्वयं सिंघवी कर रहे हैं। अब देखिए 26 जून को जिस समय केजरीवाल जी की पेशी हुई थी, तो आपको बता दें केजरीवाल जी ने स्वयं आपको बता रहे 25 जून को सीबीआई ने इनके साथ भलमनसाहत की। सीबीआई ने इनको अरेस्ट नहीं किया इतने सालों तक, इतने महीने तो सीबीआई ने इनसे मिसबिहेव नहीं किया। सीबीआई ने इनसे पूछताछ के लिए अपने दफ्तर नहीं ले गई सीबीआई। 25 जून को सीबीआई इनके यहाँ रात को कोर्ट वहाँ गई, तिहाड़ में इनसे पूछताछ की, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। 26 को इनको अरेस्ट किया, बाकायदे कोर्ट में भेजा, कोर्ट में प्रस्तुत किया, तो कोर्ट में खुद कहा गया कि कोर्ट रूम में इनसे और चीज़ें पूछताछ कर लो। इसके बाद 3 दिन की रिमांड दी, इसके बावजूद भी सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी। केजरीवाल की पोस्ट का पद का लिहाज किया गया। अब उसका मतलब ये नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जैसे पद में कोई आदमी खुलेआम रिश्वत ले, शराब बिकवाए, शराब के लिए नई नीतियां लगाए और अपने आदमियों को फ़ायदा पहुंचाए। करोड़ों रुपए का 100 करोड़ के बाकायदे एविडेंस मिले कि गोवा के चुनाव के लिए इन्होंने रिश्वत ली। 26 जून, और आपको ये भी बता दें उस कोर्ट में इन्होंने सीबीआई से ये भी बोला कि मैं नहीं था, कि वो थे अरविंद सिसोदिया और उन्होंने शराब नीति बनाई थी, वो जाने। इसके पहले भी उन्होंने ये कहा था कि विजय नायर को हम डील नहीं करते थे। ख़ास तौर से उन्होंने अपने कॉलीग्स आरसी मार्लेना को और सौरभ भारद्वाज की ओर इशारा करते, उस दिन भी किया, मगर हाई कोर्ट में आकर वहाँ कोर्ट में आके वो पलट गए जब ये बात मीडिया को मालूम हो गई। कितनी तरह से गिरगिट भी रंग नहीं बदल सकता है जितनी जल्दी ये राजनीतिक लोग अपना रंग बदलते हैं। 26 जून को कोर्ट को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह और उनके पार्टी के साथी, जिनमें उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, निर्दोष है। आबकारी नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, शराब की दुकानों पर लगने वाली लाइनों को कम करना और समान वितरण सुनिश्चित करना था। सीएम ने कहा कि उन्होंने केवल इतना कहा था कि निजीकरण सिसोदिया का विचार है। देखिए खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इतना कहा था कि निजीकरण सिसोदिया का विचार है। सिसोदिया का नहीं, केजरीवाल किंगपिन थे, मास्टरमाइंड, और सब कुछ सिसोदिया पे, सिसोदिया जेल में। ये अब भी आपको बता रहे हैं, अपनी एक प्रकार से उनसे बाज नहीं आ रहे। इसीलिए इनकी पक्की दोस्त, इनकी पार्टी के संस्थापक, इनको इस मुकाम तक पहुंचाने वाली स्वाति मालीवाल जी ने कहा था हिटमैन यही है। आज दुखद बात ये रही, यही मामला नहीं ख़त्म हुआ। इसके अलावा सिंघवी जी इस समय देश के टॉप एडवोकेट में हैं, सबसे महंगे, सबसे साधन संपन्न राज्यसभा सदस्य। कहाँ पार्टियां उनके पीछे होती हैं। उन्होंने ही कांग्रेस और आप का गठबंधन कराया था। इतना पावरफुल लीडर कोई एडवोकेट हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। रहे हैं, लक्कड़वाला जी थे, तमाम लोग थे, अब बहुत टॉप के एडवोकेट हुए हैं, पालकीवाला जी थे, मगर उनसे गवर्नर और राष्ट्रपति बुला करके सलाह लेते थे। मनु सिंघवी से सलाह नहीं ली गई है आज दिन तक। राष्ट्रपति सलाह लेते थे पालकीवाला जी से, शांति भूषण जी से। मनु सिंघवी का सिर्फ क्या रहा, किसी राजनीतिक दल के डिस्प्यूटेड लोगों की पैरवी करना, डिस्प्यूटेड लोगों की। शांति भूषण जी का ही रिकॉर्ड रहा, शांति भूषण जी के पुत्र जी का,
ये रिकॉर्ड नहीं कायम रहा। यही मनु सिंघवी का, उनके पापा का खैर एक रिकॉर्ड था, कांग्रेसी थे, कोई बात नहीं, मगर वो ऐसे केस कम लेते थे। अब देखिए, केजरीवाल की जमानत लेने के लिए हाई कोर्ट में सिंघवी ने किया इमरान खान का जिक्र। इमरान खान इतना बड़ा लीडर हो गया, अरे अपने यहाँ अमिताभ बच्चन का ले लेते, क्रिकेट के और किसी प्लेयर का ले लेते, इमरान खान का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये है विद्वान एडवोकेट। सिंघवी ने इमरान खान का जिक्र हाई कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक केस में 3 दिन पहले रिहा हुए, सभी अखबार में ये पढ़ा गया, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारे देश का नहीं हो सकता है। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ये भी कहेंगे आईपीसी पीपीसी एक है। शायद सिंघवी जी को मालूम होना चाहिए, मोदी जी के आने पे कई जो वैसे कानून थे उनमें चेंजिंग आ गई, इसीलिए आईपीसी में चेंजिंग अमेंडमेंट हुआ है, तमाम उसमें संविधान में नहीं हुआ। इन्होंने उल्टा उड़ा दिया कि संविधान में वो बदल देंगे, ख़त्म कर देंगे। जो छोटे एक्ट थे उनमें चेंजिंग हुई, उस हिसाब से क्या इनको बोलना ठीक है? हाँ सुनिए, ये अगर ये बात कहते, इमरान ने भी बोला है 2 बार, केजरीवाल जी के लिए बोला है। ये हमदर्दी कहाँ से आ रही है पाकिस्तान की इंडी गठबंधन से लोगों? ये अभिषेक मनु सिंघवी की आवाज़ नहीं है, ये कांग्रेस के साथ उनका साथ, मणिशंकर ऐसे जैसे लीडर्स। और आपको बताना, कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान बनाने में, टुकड़े में सबसे बड़ा कांग्रेस का हाथ था, नेहरू जी। चूँकि देश के पूरे स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बन नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बांट लिया कि जिन्ना तुम वहाँ के बन जाओ, मैं यहाँ का बन जाऊँ। देखिए, पाकिस्तानी प्रेम नहीं। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल की जो स्थितियाँ आई हैं वो साफ है कि 29 जुलाई तक इनको फिर निराशा लगी है, फटकार एक प्रकार से है, और इनको मिलने की, अब 29 को क्या होता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। कुल मिला के केजरीवाल के गुनाहों की सज़ा अभी तिहाड़ में इनको स्वयं भुगतनी पड़ेगी। जो जैसा करेगा वो यहीं पे ही भुगतता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।